ये कहानी है राजस्थान के जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो मासूम बेटियों की। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही एक वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, ताजा ताजा सबसे सस्ता वड़ा पाव ले लो। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी के ठेले पर आता है। चल जल्दी से 2 वड़ा पाव लेकर आ। आज मेरे दोस्त ने विलायती शराब दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठकर पियेंगे। ए जा कालू, कुछ तो शर्म करो। घर में 2 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात साफ साफ सुन लो, ये वड़ा पाव बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, जुबान चलाती है तू है? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरे वड़ा पाव। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का वड़ा पाव का ठेला पलट देता है, जिससे सारे वड़ा पाव जमीन पर गिर जाते हैं और ज्यादातर वड़ा पाव पास की नदी में गिर जाते हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। ले अब बेच। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सब की सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 2 मनहूसों को मर दिया मेरे सर पर। जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? सारा दिन सिवाय शराब पीने की करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती है और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्ची इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पर पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। दोनों बच्चे ये सब देखकर सहम गई। सबसे बड़ी बेटी टूनी चिड़िया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो माँ को। कालू कौवा गुस्से में टूनी चिड़िया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से टूनी को गहरी चोट लग जाती है। वहीं उसका दोस्त बाहर आ चुका था और कालू कौवा अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रही हो? टूनी को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। टुनटुनी की बात को अनसुना कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। टुनटुनी को भी काफी चोट आई थी, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करके उठी और वो टूनी को लेकर अस्पताल पहुँची, जहाँ डॉक्टर बुलबुल ने टूनी का इलाज किया और कुछ ही देर में टूनी को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 2 छोटी बच्चियां हैं मेरी और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर बुलबुल को टुनटुनी पर दया आ जाती है। वो अपने पास से टुनटुनी चिड़िया को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे?
वड़ा पाव को ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी इस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। अच्छा तुम चिंता मत करो, वैसे तुम बड़ा पाव अच्छा बनाती हो ना, क्यों ना मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही तुम बड़ा पाव बेचो। हॉस्पिटल में रुकने वाले सभी डॉक्टर पक्षी तुम्हारे बड़ा पाव खरीद लेंगे और तुम्हारा काम भी अच्छा हो जाएगा। आप सच कह रही है मैडम जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। पक्का मैडम जी, मैं अपनी बच्चियों का कल से ही एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल की मदद से वड़ा पाव का ठेला हॉस्पिटल के पास लगा लेती है और अपनी बच्चियों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देती है और खुशी खुशी अपनी बच्चियों के साथ एक नया घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। टुनटुनी एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बंटी कबूतर एक किसान थे। उन्होंने टुनटुनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली, पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी लाडो चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन टुनटुनी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। टुनटुनी पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी, सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जियाँ मिली है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा लिया है, मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इससे, पता नहीं कब तक मूंग डलेगी मेरी छाती पर। टुनटुनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी लाडो को एक उपाय सूझता है। लाडो अपने सोने का हार टुनटुनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक टुनटुनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाश लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टुनटुनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। लाडो टुनटुनी के घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार टुनटुनी ने ही चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टुनटुनी चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टुनटुनी, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे घोंसले से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी कबूतर चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। टुनटुनी अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टुनटुनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। टुनटुनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे
सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। टुनटुनी चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। टुनटुनी चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में बिना चिंता के रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश जी, लेकिन तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। उससे तुम अपना मिट्टी का घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर बनेगा। टुनटुनी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके मिट्टी के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो जंगल के सभी घरों से बिल्कुल अलग और सुंदर है। उसके बाद टुनटुनी घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम?
अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।